हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हो? आज मैं आपको अपनी लिखी पोएम सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पतझड़। मैंने इसका एक पार्ट सुना दिया है, बसंत, और इस पूरी कविता का नाम था बसंत के बाद पतझड़। तो जीवन में नवनिर्माण बेहद ज़रूरी होता है, तो इसी प्रकार पतझड़ है कि तो मेरी कुछ कविता ऐसे है कि जीवन में हर बार नवनिर्माण बेहद ज़रूरी है। पतझड़ वह ऋतु है जो पतझड़ वह ऋतु है जो नए पुरानी चीज़ों को भुलाकर नए मार्गदर्शन दिखाती है। और कुछ ऐसे है कि सांप अपनी पुरानी कवच न छोड़े तो क्या नई खाल आएगी। तो उसी प्रकार पतझड़ होता है। अगर पत्ता गिरता है उसके बाद नई कोपले, नई उमंग मन में आती है। अगर ये पत्ते जो बसंत ऋतु के बाद में जब ये पतझड़ आता है, या पतझड़ में अगर पुराने पत्तों को नहीं फेंके, अगर यह पतझड़ पुरानी पत्तों को नहीं फेंके तो क्या नई कोपलें आएंगी। जीवन में हर एक नया निर्माण किसी विध्वंस की खबर देता है, और हर बार ये हमें नई ऊंचाइयों और नई सीख तक ले जाता है। हर एक विध्वंस के बाद नया निर्माण होता है, और इसलिए जीवन रूपी हृदय में पतझड़ का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पतझड़ हमें दुख तकलीफ़ से गुजारते हैं, तो उन सब चीज़ों से अगर ये पतझड़ हमें दुख तकलीफ़ हमारे सामने ना आए, तो हम उन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे जो हमारे पास मौजूद हैं। अगर ये पतझड़, ये बसंत जो भी है हमारे जीवन में नहीं आता, कोई भी मौसम हो, तो इससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। हम ये जीवन की बात हो या फिर पेड़ पौधे या प्रकृति की बात हो या नेचर की बात हो, सब पे लागू होता है। इसलिए पेड़ पौधे पतझड़ का आना नई फलों का जन्म देता है। उसी प्रकार हमारा हृदय जो हमारी नई ऊर्जा को जन्म देता है, जिससे हम सब हासिल कर सकते हैं। हम वो सोच सकते हैं, हम वो सोच भी नहीं सकते हैं जो हम कर सकते हैं। तो पतझड़ जो होता है, नई कोपले, नई चीज़ों का जन्म देता है। मेरे सामने आप देख रहे हैं पतझड़ हुई है, और अभी इधर देखिए सामने ये नीम के पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं, और यहाँ जामुन के पेड़ पर बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं। तो हमारे जीवन में भी पतझड़ का बेहद महत्व है। अगर किसी चीज़ में हमें दुख नहीं मिल रहा है और तकलीफ़ें नहीं आ रही हैं, दिक्कत नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको लगेगा कि सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, हम उसी जगह पे रहेंगे जहाँ हम रहना चाहते हैं, कंफर्टेबल जो। तो कोई भी चीज़ का होना लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है और बेहद ज़रूरी होता है। तो ये मेरी आज की कविता थी, पतझड़। और प्लीज़ थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। और ये हवाएं फिर कुछ कह रही हैं, शायद आप लोगों को लगता होगा कि मैं पता नहीं क्या बोलती हूँ, और शायद आपको समझ में नहीं आता होगा मेरी बातें। और आप सभी का बेहद शुक्रिया मुझे इतना सम्मान और प्यार देने के लिए। मैं अच्छे से अच्छी कविताओं को अपने लाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं बेहद जल्द आपके सामने बहुत अच्छी
कविताएं, अपनी पोएम्स आप सभी को सुनाऊंगी। तो आपका जो प्यार है मुझ पर बना रहे और आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर दिल से शुक्रिया आप सभी का। मुझे सच में धीरे धीरे ही सही, पर मैं आगे बढ़ती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों से हार जाऊँगी या हार मान लूँगी कि नहीं अब ठीक नहीं हो रहा है तो मैं पीछे हट जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे बढ़ती रहूँगी और ये पोएम अपनी लिखती रहूँगी और आप सभी को अपने यूट्यूब के ज़रिए, यूट्यूब फैमिली को अपने सुनाते रहूँगी। थैंक यू सो मच। बेहद शुक्रिया आप सभी का, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।